साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं, और आज की साखी का शीर्षक है जय का जंगल। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक था लड़का जिसकी उम्र थी 11 साल और उसका नाम था जय। वो अपने माता पिता और बड़े भाई से दूर अपने दादा दादी के पास एक गांव में रहता था। एक दिन जय गांव के बाहर घूम रहा था कि उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि गांव होने के बावजूद वहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था। चारों तरफ केवल खाली सूखी जमीन ही नजर आ रही थी, जहां ना पेड़ थे, ना पशु, ना पक्षी, और ना ही जीवन का कोई नामो निशान। जय ने गांव में वापस आकर अपने दादाजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी को भी इस बात में दिलचस्पी नहीं है। ज़्यादातर लोग काम के लिए शहर चले जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गांव में पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं या नहीं। अब इस घटना के बाद जय के मन में एक विचार आया। उसने घर में आने वाले फलों के बीज और गुठलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और एक दिन उन्हें उसी जगह पर ले जाकर जमीन में छोटे छोटे गड्ढे करके बीजों को और गुठलियों को उनमें दबा दिया और अपने साथ बोतल में लाए पानी को उन पर उड़ेल दिया। उसी वक्त कुछ बच्चे वहां से जा रहे थे। उन्होंने जय को गुठलियां दबाते हुए देखा तो वो बच्चे वहीं पर रुककर जय को देखने लगे। अब जय ने उन बच्चों को अपनी योजना के बारे में बताया और कहा कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पेड़ उग जाएंगे जिन पर खाने के लिए मीठे मीठे फल उगेंगे। बच्चों ने जय से कहा कि वो स्कूल आते जाते समय और लौटते हुए इन पौधों को पानी देते रहेंगे ताकि वो पौधे सूखने ना पाएं। जय ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने बच्चों से कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो कल कुछ और बीज अपने साथ लेकर आएगा। साथ संगत जी, जैसा जय ने और दूसरे बच्चों ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में बच्चों की मेहनत रंग लाई और उनके लगाए बीजों से अंकुर फूट निकले। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश थे और उन सब ने जय की तरह फलों के बीज और गुठलियां इकट्ठी करके वहां पर रोपना शुरू कर दिया। दिन महीने साल गुजरते गए और देखते ही देखते वहां एक छोटा सा हरा भरा जंगल बनकर तैयार हो गया। कई पेड़ों पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। अब पेड़ बढ़े तो जंगल में कई छोटे बड़े जानवर भी इधर उधर दौड़ते हुए नजर आने लगे। इन जानवरों में कई बार जंगली हाथी और नीलगाय जैसे प्राणी भी होते थे, जो अक्सर नए पौधों को अपने पैरों तले रौंद देते थे। इसके अलावा तेज आंधी, भारी बारिश और गर्मी भी तरह तरह की दिक्कतें पैदा करते थे। लेकिन इनमें से कुछ भी जय और उसके साथियों के इरादे को डिगा नहीं पाया। जय और उन बच्चों की उम्र जरूर कम थी, लेकिन उनकी एकजुटता किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम थी और इससे आगे का काम प्रकृति ने संभाल लिया। अब उन बच्चों को रोजाना वहां जाने की जरूरत नहीं रही थी। एक दिन जय को पता लगा कि उसके माँ, पिताजी और बड़ा भाई उससे मिलने गांव आ रहे हैं। जब वो आए तो उनके हाथों में बड़े बड़े पैकेट थे जिनमें खाने की बहुत सारी चीजें थी। दरअसल अगले दिन जय का 16वां जन्मदिन था। उसे बहुत खुशी हुई। शाम को जय को उसके पिता ने बताया कि अब उसे शहर जाना होगा ताकि वो शहर में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। जय का शहर जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर उसने सोचा कि गांव में रहकर आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए वापस जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। बातचीत में तय हुआ कि अगले दिन उसके जन्मदिन पर वो उसी जंगल में आकर पिकनिक मनाएंगे जिसे जय और उसके दोस्तों ने उगाया था। फिर जय अपने माता पिता के साथ शहर चला गया। अगले साल जय अपने जन्मदिन के दिन दोबारा उसी गांव में आया। जब जय वो जंगल देखने पहुंचा तो उसे वहां पर कुछ देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वहां जंगल के नाम पर केवल कुछ गिने चुने पेड़ और कुछ झाड़ियां ही बाकी थी। तभी जय ने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ लोग तेजी से पेड़ों पर कुल्हाड़ी से वार कर रहे थे। जब जय के दादाजी ने उन्हें ललकारा तो वो व्यक्ति घबरा कर भाग गए। पूछताछ करने पर पता चला कि जय और उसके साथियों ने इधर जंगल में आना छोड़ दिया था, तो आसपास के गांवों से लकड़हारे
उस जंगल के पेड़ों से लकड़ियां काट कर ले जाने लगे थे और जंगल की ये दुर्दशा उन्हीं लकड़हारों के लालच की वजह से हुई थी। ये देखकर जय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता हुआ देखकर बाकी सभी लोग बहुत दुखी हुए और वापस घर पर आ गए। उन्होंने जय को बहुत समझाया, लेकिन जय का दुख कम नहीं हुआ। अगले दिन जय दादा दादी से विदा लेकर अपने घर वालों के साथ शहर चला गया। अब इस घटना को 7 साल बीत चुके थे। साथ संगत जी, जय अब जंगल को पूरी तरह से भूल चुका था और जय अपनी पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर में गया हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंगापुर की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर जय काम कर रहा था। एक दिन की बात है, सुबह के समय जब जय नाश्ता कर रहा था कि तभी उसकी नज़र अखबार में छपे हुए एक आर्टिकल पर पड़ी, जो कि एक जय जंगल नाम के प्रोजेक्ट के बारे में था। अचानक से जय को अपने जंगल की याद आ गई। उसने जल्दी से वो आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी हैरानी की सीमा नहीं थी कि ये तो बिल्कुल उसी की कहानी थी। इसमें भी कुछ स्कूल के बच्चों ने मिलकर एक उजड़े हुए जंगल को हरा भरा कर दिया था। उसने देखा कि गांव का नाम भी वही था जहां उसके दादा दादी पहले रहा करते थे, जो बाद में जय के साथ शहर रहने आ गए थे। फिर जय ने सोचा कि क्या ये वही जंगल है। उसने सोचकर फैसला किया कि इस बार वो छुट्टियों में जब अपने घर जाएगा तब गांव जाकर इसे जरूर देखेगा। 3 महीने के बाद जब जय गांव पहुंचा और वहां पर अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला, जो गांव में ही छोटे मोटे काम धंधे करने लगे थे। जय के दोस्त जय को देखकर बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ जंगल दिखाने के लिए लेकर गए। साथ संगत जी, वो जंगल पहले से भी ज्यादा घना और हरा भरा हो चुका था। ये देखकर जय को बहुत खुशी हुई। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। इस पर जय के एक दोस्त ने बताया कि जब वो जंगल की बर्बादी को देखकर रो रहा था तो कुछ छोटे बच्चे उसे छिप कर देख रहे थे। उन छोटे बच्चों ने फैसला किया कि वो इस जंगल को फिर से पहले के जैसा बनाएंगे। पहले तो उनके माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया कि लालची लकड़हारे इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चे पेड़ उगाते जाएंगे और लकड़हारे काटते जाएंगे। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली और जंगल को फिर से जीवित करने में जुट गए। और इस बार उन्होंने अपने बड़ों को भी अपने साथ मिला लिया। दिन में बच्चे पेड़ों की देखभाल करते और रात को उनके पिता, चाचा, भाई सभी पहरेदारी करते। देखते ही देखते कुछ ही साल में जंगल फिर से पनपने लगा और बच्चों ने जंगल का नाम जय का जंगल रख दिया। उस इलाके में दूर दूर तक ऐसा कोई जंगल नहीं था। एक दिन एक जर्नलिस्ट रास्ता भटक कर उस गांव में आ पहुंचा तो वो जंगल को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और इससे भी ज्यादा प्रभावित हुआ इस बात से कि इस जंगल को स्कूल के बच्चों ने बसाया था और उसने इसे प्रोजेक्ट जय जंगल नाम देकर इस स्टोरी को अपने अखबार में छाप दिया, जिसके बाद दूर दूर से लोग उस जंगल को देखने आने लगे। जब तक जय ये पूरी कहानी सुनकर चौंका, उसने देखा कि वहाँ कुछ बच्चे और नौजवान लड़के भी आ पहुंचे थे। उसके दोस्तों ने बताया कि ये वही बच्चे थे जो पिछले 7 साल से जय के काम को आगे जारी रखे हुए थे। जब उन्हें जय के बारे में पता चला तो वो बच्चे बहुत खुश हुए। जय ने भी उन सभी का शुक्रिया अदा किया और उनसे वादा किया कि अब जब भी वो भारत में आएगा तब वो यहाँ जरूर आएगा। जब जय अपने जंगल से विदा लेकर लौट रहा था तब जय की आंखों में एक बार फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। साथ संगत जी, अगर एक बार हम अपने मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तब ये ईश्वर, ये निरंकार दातार भी हमारी मेहनत में हमारा बहुत साथ देते हैं और हमारा काम सफल हो ही जाता है। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साखी को बाकी संगत के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।